देखते हो कश्मीर के जो लोग हैं वो खुद को सबसे पहले एज एन इंडियन इंट्रोड्यूस करवाते हैं या एज ए कश्मीरी इंट्रोड्यूस करवाते हैं? Pakistan has no locus standi to comment on India's affairs. We have repeatedly called upon it to vacate the Indian territories under its illegal and forcible occupation with immediate effect. कश्मीर के अंदर G20 होने जा रहा है और इसके लिए जो आप देख रहे हैं जो मामलात बने हुए हैं, तो ऐसे में अवाम जो है बहुत ज़्यादा परेशान है, अवाम बहुत ज़्यादा एक तशवीश पाई जाती है अवाम में कि होगा क्या। बीइंग अ कश्मीरी, इंडिया होस्ट करने जा रहा है G20। ये देखें कि एक तरफ वो अपनी सॉफ्ट पावर में भी नंबर 1 पे जा रहे हैं, ऑस्कर विन कर रहे हैं, वो हार्ड पावर में जब आता है तो दे आर आल्सो विनिंग। इंटरनेशनल लेवल पे जाते हैं, अमेरिका जाएंगे, यूएस जाएंगे, अब बहुत सारी कंट्रीज विजिट करेंगे, तो वहां पे हम ये नहीं कह सकते हैं कि वी आर कश्मीरीज, वहां पे हम ये कहेंगे कि वी आर द रेजिडेंट्स ऑफ इंडिया बिकॉज कश्मीर इज द इंटीग्रल पार्ट ऑफ इंडिया। सो हम कह सकते हैं कि फिर हमें पूछा जा सकता है लास्ट पे कि आप इंडिया में कहाँ से हो, देन हम कह सकते हैं कि इंडिया में एक यूनियन टेरिटरी आती है जो कि कश्मीर के नाम से जानी जाती है। सो हार्ड पावर इज कि वो दुनिया के लार्जेस्ट इंपोर्टर हैं और उधर ऑस्कर में भी उन्होंने नाम जो बना लिया। सो दैट्स वेयर द नेशन इज गोइंग एंड हियर इट इज पाकिस्तान, जो कि सुबह दोपहर शाम जिन्होंने पंजाबी कहते हैं ना, फाड़ लो हो रही है, लड़ाई हो रही है, मार कुटाई हो रही है। जय हिंद दोस्तों, चुटकू एक्सप्लेनर में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, भारत के जम्मू कश्मीर में G20 मीटिंग होने जा रहा है। इसके साथ ही भारत G20 के सबसे बड़े मीटिंग और पूरे साउथ ईस्ट एशिया के सबसे बड़े मीटिंग को भारत दिल्ली के प्रगति मैदान में होस्ट करने जा रहा है। और दूसरी खबर यह है कि बहरीन में एक प्रतिनिधि सभा के मीटिंग में पाकिस्तान ने फिर से कश्मीर का मुद्दा उठाया। वहाँ पर बैठे भारत के प्रतिनिधि सांसद सुष्मित पात्रा ने पाकिस्तान को अंतर्राष्ट्रीय मंच पर जमकर धो दिया। उन्होंने पाकिस्तान को जल्द से जल्द पीओके खाली करने तक भी नसीहत दे दी। तो G20 के हवाले से हम बात करेंगे फाइका। कश्मीर के अंदर G20 होने जा रहा है, पहले तो आप बताओ कि अकॉर्डिंग टू यू बीइंग अ कश्मीरी, इंडिया होस्ट करने जा रहा है G20, हाउ इज द फीलिंग? फीलिंग इज, मैं आपको बोल ही नहीं सकती हूँ कि मैं कैसा इस टाइम पे फील कर रही हूँ, बिकॉज यूजुअली पाकिस्तान में भी ये अफवाहें फैली हुई है। बिकॉज यूजुअली हम देखते हैं ऐसा हर एक पाकिस्तानी बोलता है कि कश्मीरी ऐसा फेस कर रहा है, कश्मीरी वैसा फेस कर रहा है, बट ऐसा कुछ भी नहीं है। वी गाइज आर वेरी फ्री इन इंडिया। फर्स्ट ऑफ ऑल मैं आपको ये बताती चलूं कि एंड कश्मीर इज द पार्ट ऑफ इंडिया एंड वी रिस्पेक्ट आवर कंट्री। हम जिस कंट्री में रहते हैं हम उसकी रिस्पेक्ट करते हैं। हमारे साथ पहली बात, हम वैसे ही ट्रीट किया जाता है जैसे कि बाकी स्टेट्स के जितने भी हमारे बाकी स्टेट्स के जो यानी कि रेजिडेंट्स हैं उनको ट्रीट किया जाता है, सेम उसी तरीके से कश्मीरियों को भी ट्रीट किया जाता है। वैसे आपने दूसरी बात कही कि G20 के हवाले से बात करेंगे। G20 आपने सुना ही होगा, एक ऐसा फोरम है जहाँ पे जो इंटरनेशनल लेवल पे जितनी भी मोस्ट पावरफुल कंट्रीज है, यानी कि इसमें 19 कंट्रीज और यूरोपियन यूनियन आता है, ये एक मोस्ट पावरफुल कंट्रीज का एक फोरम बनता है जिसका जिनका मेन थीम है जो भी ग्लोबल इकोनॉमिक स्टेबिलिटी पे इनका मेन फोकस है। तो अब मैं बता दी चलूंगी आपको कि इंडिया ने इस बार जो है आफ्टर इंडोनेशिया ने प्रेसिडेंसी लास्ट ईयर ली थी, जो कि बाली में उसका दूसरा समिट हुआ था। और इस साल जो है अल्लाह की फजल करम से हम कह सकते हैं कि बीइंग अ प्राउड इंडियन मैं कह सकती हूँ कि हम लोग जो है ये होस्ट करने जा रहे हैं। और ये इसकी जो लास्ट मीटिंग है आपको बताती चलूं कि 1 दिसंबर 2022 में इंडिया ने इसकी प्रेसिडेंसी होल्ड की थी। और इसकी जो लास्ट एंड द लार्जेस्ट मीटिंग है वो दिल्ली के प्रगति मैदान में लास्ट मीटिंग इसकी होस्ट की जाएगी, जो कि इंडिया की लार्जेस्ट और साउथ एशिया की लार्जेस्ट मीटिंग होगी। तो इस वाले से मेरे अंदर जो ये जोश है, जो मैं बोल रही हूँ, प्राउडली बोल रही हूँ, बिकॉज आप देख सकते हो कि इंडिया हर किसी लिहाज से आगे बढ़ रहा है। तो ऑब्वियसली जब हम अपने देश को तरक्की करते हुए देख रहे हैं, जब हम अपने देश को आगे बढ़ते देख रहे हैं, वेदर इन एनी केस,
अगर बात की जाए यहाँ के इंटरनेशनल बिजनेस डील साइन हो रही है, बहुत सारी, हमारा देश तरक्की कर रहा है माशाल्लाह, तो ऐसी बहुत खुशी हो रही है, इंथुजिज्म, ज़ील एंड ज़ेस्ट मेरे हार्ट में काफी ज्यादा पाया जा रहा है, हर कश्मीरी के दिल में और हर इंडियन के दिल में पाया जा रहा है, बिकॉज इंडिया फास्टली हमें ग्रो करता हुआ देखने को मिलता है। अगर बात करें इन कंट्रीज की, तो इन कंट्रीज में जो है अराउंड वर्ल्ड की 60% जो पॉपुलेशन है इन कंट्रीज में आती है, वर्ल्ड का जो 85% जीडीपी है इन कंट्रीज पे ही निर्भर है। और वेदर अगर बात करें हम, ये जो फोरम है ये 1999 में जो है क्रिएट किया गया था, और आप देख सकते हो कि 2008 में जो है वर्ल्ड फाइनेंशियल क्राइसिस फेस कर रहा था, जहां पे इन कंट्रीज ने मिलके जो है वर्ल्ड की जितनी भी इकोनॉमिक अनस्टेबिलिटी थी वहां पे वर्ल्ड के लिए इन्होंने कंट्रीब्यूट किया था। अराउंड $4 ट्रिलियन जो है इन कंट्रीज ने मिलके जो है वर्ल्ड की इकोनॉमिक स्टेबिलिटी के लिए जो है कंट्रीब्यूट किए थे। और बहुत सारे ऐसे फॉर एग्जांपल क्राइसिस भी रहे थे अपार्ट फ्रॉम दीज इकोनॉमिक क्राइसिस, और भी वर्ल्ड में कुछ प्रॉब्लम्स रहे थे जिनमें से जो ये पावरफुल कंट्रीज है, जो ग्रुप ऑफ 20 कंट्रीज थी, इनका कंट्रीब्यूशन काफी अच्छा रहा है। तो ओवरऑल एज ए कश्मीरी, एज एन इंडियन, मैं कह सकती हूँ कि बहुत खुश हूं मैं। हमारा जो देश है वो इसकी लार्जेस्ट मीटिंग जो है दिल्ली के प्रगति मैदान में जो है होस्ट करने जा रहा है। काफी इंथुसियास्टिक हूँ और दुआ करूंगी कि इंशाल्लाह अच्छा ही जाए। फाइका, आप खुद को सबसे पहले कश्मीरी कहते हो या इंडियन कहते हो? कश्मीर के जो लोग हैं वो खुद को सबसे पहले एज एन इंडियन इंट्रोड्यूस करवाते हैं या एज ए कश्मीरी इंट्रोड्यूस करवाते हैं? देखिए, अगर कश्मीर इंडिया का पार्ट है, कश्मीर इज द इंटीग्रल पार्ट ऑफ इंडिया, तो हम यहाँ पे ये नहीं कह सकते हैं कि हम इंडियन है या कश्मीरी है। कश्मीर एक यूनियन टेरिटरी है, जम्मू कश्मीर एक यूनियन टेरिटरी है, और अगर बात करें एक मोहरा है हमारे सर पे कि वी आर इंडियंस, तो हम ये नहीं कह सकते हैं कि कश्मीरी और इंडियन। कश्मीर हमारा कुछ स्टेट है, हमारी कुछ कल्चर है, हमारा कुछ ट्रेडिशन है, वो हम रिप्रेजेंट कर सकते हैं। लेकिन ओवरऑल अगर हम कहते हैं, हम प्राउडली कहते हैं कि वी आर द इंडियंस, एंड हम सबसे पहले लाइक करते हैं कि हम जिसको भी, अगर फॉर एग्जांपल हमारी पहचान जो है, अगर हम कहीं इंटरनेशनल लेवल पे जाते हैं, अमेरिका जाएंगे, यूएस जाएंगे, या बहुत सारी कंट्रीज विजिट करेंगे, तो वहां पे हम ये नहीं कह सकते हैं कि वी आर कश्मीरीज, वहां पे हम ये कहेंगे कि वी आर द रेजिडेंट्स ऑफ इंडिया, बिकॉज कश्मीर इज द इंटीग्रल पार्ट ऑफ इंडिया। सो हम कह सकते हैं कि फिर हमें पूछा जा सकता है लास्ट पे कि आप इंडिया में कहां से हो, देन हम कह सकते हैं कि इंडिया में एक यूनियन टेरिटरी आती है जो कि कश्मीर के नाम से जानी जाती है। तो फाइनली हम इंट्रोड्यूस कर सकते हैं अपने आप को। Territories of Jammu and Kashmir and Ladakh have been and will always remain an integral and inalienable part of India. No amount of rhetoric and propaganda from any country can override this fact. Pakistan has no locus standi to comment on India's affairs. We have repeatedly called upon it to vacate the Indian territories under its illegal and forcible occupation with immediate effect. It is ironic that a country which is a known exporter of terrorists and responsible for inflicting countless cross-border terrorist activities and attacks in Jammu and Kashmir is claiming to champion the cause of human rights.